गाइस, तो बड़ा ही हॉट टॉपिक। जुनैद सफदर इस वक्त अपने शादी के इनवाइट्स अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए रेडी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुनैद सफदर की जो बारात है उसका ये समा बंधा हुआ है और पिंक कुलाह पहने उनके अब्बा हजूर हैं, जो कि इंडियन कल्चर से कुछ ज़्यादा ही मुतासर दिखाई दे रहे हैं। सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नानी हुजूर उर्फ मरियम नवाज शरीफ जलवागर हो रही हैं, और उनकी जो तमाम लुक्स हैं अभी तक की, चाहे वो माइयों से हों, मेहंदी से हों, या बारात से हों, या संगीत से हों, उन सब में उन्होंने ब्राइड को सुपरसीड कर दिया है। क्या किया जा सकता है, उनका थोबड़ा और उनकी प्लास्टिक सर्जरी, बल्ले भाई बल्ले। अफसोस, हाय अफसोस, पैसे हम आवाम के और मज़े नानी हजूर के। अब क्या किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मरियम नवाज उर्फ नानी हुजूर अपनी बहू को गजरे पहनाने में मसरूफ़ हैं। जी, तो अब यहाँ जलवागर होती हैं नानी हुजूर की बेटी हुजूर, मरियम नवाज की दुख्तर साहिबा। और मरियम ने अपनी दुख्तर को भी, यानी कि अपनी बेटी को भी सुपरसीड कर दिया है। क्यों ना करें, आखिर को हमारे हक हलाल के पैसों की सर्जरी के कमाल हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ संगीत के मोमेंट्स। आजा तेरिया खुशबुआं लग गया मेरी असां जिया मेरा हाय मैनू समझावी ना तेरे बाजू जी की जाने प्यार मेरा मैं करा ये बात तो हमें यहाँ पे माननी पड़ेगी कि नानी हजूर के साहिबजादे में ये जो टैलेंट है, ये गॉड गिफ्टेड है। और इनके ख़ानदान में अगर कोई दूसरा प्रोफेशन अपनाया जा सकता है चोरी चकारी के अलावा, तो वो डेफिनेटली सिंगिंग का है। जी, मुलाहिज़ा कीजिए कि हम नाकिसुल अक़ल अवाम के पैसे और खून पसीने की कमाई के ऊपर यहाँ पे हमारे मुल्क के मशहूर तरीन और महंगे तरीन कव्वाल राहत फ़तेह अली ख़ान को भी मदऊ किया गया है। चले आए आप उनकी मौसीकी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। चलिए मैं यहाँ छोटी सी एक्सप्लेनेशन देती चलूँ कि मैंने नाकिसुल अक़ल अपने आप को और बाकी आम पब्लिक को इसलिए कहा है कि हम बड़े ही मासूम, भोले पाले, सीधे से बंदे हैं। हमें सब कुछ पता है और उसके बावजूद भी हम जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और दोबारा से नवाज़ शरीफ को और उनके ख़ानदान को लाने के लिए सरगर्म अमल हैं। और बेसिकली हम डिज़र्व ही ऐसे लोगों को करते हैं जो हमारे मुल्क को डाउनफॉल की तरफ ही लेके जा सकें। जी हाँ, तो आप देखिए, घबराइए नहीं कि यहाँ पे मामू हुज़ूर भांजे हुज़ूर को चपत क्यों लगा रहे हैं। आखिर को वो तो दूल्हा मियाँ है। वो चपत इसलिए लगा रहे हैं कि वो जो है बस थोड़े इमोशनल हो गए हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे मामा हूँ। और यहाँ पे नानी हुज़ूर इमोशनल हो गई हैं अपने अब्बा हुज़ूर को याद करते हुए। वो बताना ये था आपको कि अब्बा हुज़ूर उर्फ बीमार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ अपने मफरूर साथियों समेत अपनी अपनी प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस के रिस्पॉन्सेस का वेट कर रहे हैं। और डार साहब तो खैर बाकायदा असलम अप्लाई कर चुके हैं। नवाज शरीफ भी पर तोल रहे हैं। पहले तो अभी बीमारी का सिलसिला चल रहा है, देखते हैं बीमारी का सिलसिला कब तक प्रोलॉन्ग होता है। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तक वीज़ा मिला नहीं है। नहीं जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और कारनामे ऐसे हों तो फिर ऐसे तो होता है ऐसे कामों में। और सीन कुछ यूँ है कि प्राइम मिनिस्टर चौथी बार बनने के जो ख्वाब हैं वो बंद आंखों से, खुली आंखों से, हर तरह से जागते सोते देखे जा रहे हैं। लेकिन गॉड नोज बेटर के सुल्तानी टोपी पहन के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या क्या, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो फेस कर नहीं सकते। और इधर नानी हुजूर भी प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रही हैं, ताया हुजूर भी देख रहे हैं। Anyways, let's not waste our energies on such topic. ये तो वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है कि कौन बनता है प्राइम मिनिस्टर और किसके ख्वाब रहते हैं धरे। Anyways, अभी आपको दिखाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। अफसोस, हाय अफसोस के दूल्हा दुल्हन के दिखाने के लिए तो इतना कुछ नहीं है, बट नानी हजूर का दिखाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि आखिर को उन्होंने अपने सारे हथियारों के साथ वो जलवा कर रही हैं एक एक फंक्शन में। ये आप देख सकते हैं कि ये इनका बारात का आज का जोड़ा है। और जो इन्होंने मशहूर डिज़ाइनर का ज़ेबतन किया है
और बड़ा ही महंगा वेलवेट का लहंगा। फिर ये देखें आप, इन्होंने संगीत में जो ये जोड़ा ज़ेबतन किया है ये भी करोड़ों रुपए की मालियत का है। फिर ये माइयों का लहंगा देखें, दुल्हन के लहंगे से कुछ ज़्यादा ही सुपरसीड कर रहा है। ये गुलाबी आतिशी साड़ी देखें, ओ माय गॉड, सारे के सारे ख्वाब जवानी के अब आके नानी हजूर ने पूरे किए हैं। और तो और ये देखें, 40 साल कबल जब ये खुद दुल्हन बनी थी तो हमटी डमटी थी। आई थिंक उस वक्त कॉस्मेटिक सर्जरी के पैसे नहीं थे, या शायद कॉस्मेटिक सर्जरी होती नहीं। Anyways, I don't know because I wasn't there 40 years ago. So, अच्छा, उन्होंने जो है ना अपना ख्वाब पूरा किया बार्बी डॉल बनने का। और प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब पूरा होता है या नहीं, लेकिन चलें, कॉन्ग्रेचुलेशंस नानी जी, एटलीस्ट आपने समहाउ बार्बी डॉल के रेप्लिका तक पहुंचने की कोशिश की और उसमें आप थोड़ी हद तक कामयाब रहीं, कुछ हद तक। जी गाइस, तो यहाँ नानी हजूर एंट्री मार रही हैं लेविश किस्म के बड़े ही रेविशिंग लहंगे में, बड़े महंगे तरीन डिज़ाइनर लहंगे में। और उनके पीछे पीछे उनके कैप्टन अम्ब्रेला उठाए, छतरी उठाए, पीछे पीछे रवां दवां हैं और दूल्हे साहब को तलकीन कर रही हैं कि अम्ब्रेला के अंदर रहें, क्योंकि ये उनकी मायों की थीम थी। लेकिन खैर दूल्हे साहब कंफर्टेबल नहीं हैं, वो कहते हैं कि अम्ब्रेला के नीचे जगह नहीं है। और चलें आप आगे एंजॉय करते हैं मज़ीद क्लिप्स। उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। छतरी के नीचे रहो। छतरी की जगह नहीं है। मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे। तो गाइस, आपने मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से नानी हजूर और मरियम नवाज़ और मामा हजूर अपने अपने मौसीकी के शौक़ का भरपूर इज़हार कर रहे हैं। दोनों ही खासे फ्लॉप हो गए हैं। दोनों ही की शायद ख्वाहिश थी कि जुनैद सफदर की तरह उनको सराहा जाएगा, क्योंकि जुनैद सफदर ने 3 माह पहले अपने निकाह के दौरान लंदन में जो गाना गाया था उससे वो काफ़ी वायरल हो गए थे और इंटरनेट सेंसेशन बन गए थे चंद दिनों के लिए। और चले, उनका तो जो थोड़ा सा टैलेंट है वो गॉड गिफ्टेड है, बट ये दोनों काफ़ी बेसुरे साबित हुए हैं। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, चलता है। आखिर को फैमिली फंक्शन है, फैमिली संगीत है, तो उसमें तो हर एक को, हर बेसुरे को भी सुर लगाने की इजाज़त होती है और बल्कि हौसला अफजाई करनी चाहिए। लगे रहें मुन्ने भाई, लगे रहें नानी जी, एंड कोशिशें कामयाब एक ना एक दिन हो ही जाएंगे। और वैसे भी आप जो है ना अपने ड्रेस सेंस की वजह से काफ़ी वैसे भी इन रहती हैं, जो कि हमारे ही मरून मिन्नत है, हमारे ही पैसों की अयाशी है। एनीवेज, चलें अभी आप अपना सॉन्ग एंजॉय करें, जो कि लास्ट सॉन्ग है। बेसिकली 3 माह कबल जुनैद सफदर ने अपने निकाह के दौरान गाया था और लोगों ने काफ़ी सराहाया था और नो डाउट इसमें उन्होंने काफ़ी हद तक इसके साथ जो है वो इंसाफ करने की कोशिश की है। चलें जी, आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज़ अपना इजहार मोहब्बत ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डायरेक्शन में। बाय, टेक केयर। तूने कहा था तुमसे